जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन के श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैं थोड़ी दुविधा में था कि मांडुक्य उपनिषद का पारायण करें या न करें, लेकिन इस 5 मिनट्स आर वर्थ कर लेना चाहिए। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षतीह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्।
यस, थैंक यू। मांडुक्य उपनिषद की गहराई में चर्चा कर ली, उसका उपसंहार समरी भी देख ली। मांडुक्य उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य जी के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी की जो कारिकाएं हैं वो भी कुछ अनूठी हैं। हमने कारिका के ऊपर अध्ययन किया नहीं है, लेकिन कारिकाओं में कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो छूट न जाए, इस उद्देश्य से इन कारिकाओं का एक विहंगावलोकन हम कर लेंगे, ऐसा सोचकर ये उपक्रम शुरू किया है। तो थोड़ा रिपीटेशन होगा और थोड़े कुछ नए विचार भी मिलेंगे। मांडुक्य कारिका गौड़पाद गौड़पाद आचार्य जी ने जो लिखी है, उसके 4 चैप्टर्स यानी कि अध्याय हैं, 4 विभाग हैं। पहला चैप्टर जो है उसको आगम प्रकरणम नाम दिया गया है, और इसमें मांडुक्य उपनिषद के सभी 12 मंत्र और इस उपनिषद के ऊपर थोड़ी चर्चा 29 कारिकाओं में इन्होंने करी है। उपनिषद के बारे में तो हमने देख लिया है। कारिकाएं जो हैं वो उपनिषद के ऊपर ही कमेंट्री है, और क्योंकि इस चैप्टर में, इस अध्याय में उपनिषद का महत्व ज्यादा है, इसलिए इसको आगम प्रकरणम कहा गया है। आगम यानी वेद या तो उपनिषद। बाकी के जो 3 अध्याय हैं उसमें उपनिषद की बात नहीं करी है, मात्र कारिकाएं हैं। उपनिषद के जो 12 मंत्र हैं उसमें पहले 2 मंत्र में ओमकार विचार और आत्म विचार दिया गया है। यानी ये 2 पहले मंत्र हैं, वह विषय का इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। पहला मंत्र ओमकार विचार और सत्य को जानने की विधि। दूसरे मंत्र में आत्मविचार, सत्य को जानने की विधि। सत्य को ओमकार के द्वारा या तो आत्मविचार के द्वारा जान सकते हैं। विचार यानी इंक्वायरी, एनालिसिस, उसके बारे में सोचना। ये 2 का इंट्रोडक्शन देने के बाद उपनिषद पहले आत्मविचार की बात करता है और फिर बाद में ओमकार विचार की बात करता है। आत्मविचार की बात 3 से 7वें मंत्र तक और ओमकार की बात 8 से 12वें मंत्र तक। 3 से 6ठे मंत्र तक आत्मा के 3 विभाग की बात करी। आत्मा यानी कि हम जो इस सारी चीजों के अनुभव करता है, या तो हमारा चैतन्य स्वरूप, जो भी मैं अनुभव करता हूं वह अनात्मा है। यानी एनीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस इज अनात्मा। क्योंकि संस्कृत के विभक्ति के टेबल में देखें तो जो भी अनुभूति आप करते हैं वो दूसरी विभक्ति में आएगा, और अनुभव करने वाला कर्ता विभक्ति यानी कि पहली विभक्ति में आएगा।
तो जो भी हम अनुभव करते हैं वह अनात्मा है, यानी कि जो भी दूसरी विभक्ति में है वो अनात्मा है। इसलिए ये शरीर और अंतःकरण भी अनात्मा है। और इस उपनिषद के अध्ययन में यह बात बहुत खास तरीके से, यूनिकली इट हैज बीन केप्ट, और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो बेसिक इसमें जो बोध दिया गया है वो ये है कि अनुभव करने वाला यानी कि आत्मा यानी कि मैं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हूं। हालांकि जो भी चीजों की अनुभूति होती है वह अपने अस्तित्व का प्रूफ, जो अनुभव करने वाला एक्सपीरियंस जो है मैं, उसी के द्वारा ही दे सकते हैं। यानी कि जो पूरा अनात्मा है उसकी अपने आप कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और इसलिए उसको मिथ्या कहा गया है। तो जो देखने वाला है, दृष्टा है, अनुभव करने वाला है, ऑब्जर्वर जिसको हम कहेंगे, वो सत्य है। और जो भी देखा जा रहा है, वट एवर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इज मिथ्या। सो आत्मा सत्य है, और उसके अलावा जो भी आत्मा देखता है वो सब कुछ मिथ्या है। अभी उपनिषद ने इस अनात्मा को तीन हिस्से में बांटा। पहला अनुभव जागृत, दूसरा अनुभव स्वप्न, तीसरा अनुभव सुषुप्त। पहले कक्षा में, वेकिंग स्टेट में, अनात्मा इस शरीर के द्वारा और ये विश्व के द्वारा हम उसकी अनुभूति करते हैं। स्वप्न में अनात्मा सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म यूनिवर्स, और डीप स्लीप में अनात्मा कारण शरीर और कारण विश्व। अब ये कारण शरीर और ये जो कारण विश्व है वह दोनों डोरमेंट फॉर्म में यानी कि सुषुप्त अवस्था में है। मैं आत्मस्वरूप में ये तीनों के साथ मेरा संबंध रहता है, और ये जो तीन डिविजन्स दिए गए हैं वह विश्व विराट, यानी व्यष्टि पे विश्व, समष्टि पे विराट, व्यष्टि पे तेजस, समष्टि पे हिरण्यगर्भ, व्यष्टि पे प्राज्ञ, और समष्टि में विश्व। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। सातवें मंत्र में तूर्य की व्याख्या की गई है। अभी यदि हमारी चेतना इन तीन विश्व, तेजस और प्राज्ञ के साथ जुड़ती है तो तूर्य क्या है, और तूर्य किसके साथ जुड़ता है? तूर्य आत्मा की उस स्थिति का नाम है जब भी यह ये तीनों स्थितियों से अलग होता है, डिस्कनेक्टेड होता है, डिसएसोसिएटेड होता है। यानी मैं स्वयं तूर्य हूं, मैं स्वयं कॉन्शियसनेस हूं, मैं स्वयं चैतन्य हूं, मैं तूर्य हूं। और मैं तूर्य कैसे बनता हूं? ये तीनों स्थितियों से अपने आप को अलग करके, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति से जब भी मैं अपने आप को अलग कर देता हूं तभी मैं तुरीय बनता हूं। अच्छा, अभी
लॉजिकली देखें तो ये जो सेपरेशन, टोटल सेपरेशन की हम बात करते हैं कि भाई ये तीनों से जो अलग है वह तुरीय स्थिति है, लेकिन ये तुरीय स्थिति हम टोटली सेपरेट नहीं कर सकते। हम आइडियलिस्टिक इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। गौड़पाद जी बहुत क्लियरली कहते हैं कि यह जो अलग होना, अलग होने की जो प्रक्रिया है, ये वेदांत की खासियत है, और यदि इसको हम समझेंगे तो वेदांत समझ में आ जाएगा। और वो क्या है? मैं सत्य हूं, आत्मा हूं, और मुझे छोड़कर जो भी सब कुछ है वो अनात्मा या तो मिथ्या है। अभी ये अनात्मा मिथ्या का सत्य के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है, नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा विचार है, इसको समझ लेने की जरूरत है। से अभी तक हमने क्या देखा? मैं हूं, मेरी जागृत अवस्था है, मेरी स्वप्नावस्था है, मेरी सुषुप्त अवस्था है। ये तीनों अवस्था में से मैं बाहर निकल गया तो मेरी तुरीय अवस्था है। लेकिन ये तुरीय अवस्था में मैं इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। कैसे? उसके लिए बहुत उन्होंने एग्जाम्पल अच्छा दिया है कि डायमंड ज्वेलर की दुकान में आप गए और आपने हीरा खरीदा, द बेस्ट पॉसिबल हीरा, एकदम प्योर वाइट, स्पॉटलेस, बिल्कुल दाग नहीं है उसमें, क्रिस्टल क्लियर जो हम कहते हैं ना, वो हीरा आपने लिया और आपने ज्वेलर से कहा कि भाई इसको पैक करके दे दो। तो ज्वेलर ने एक अच्छी सी अच्छा सा बक्सा निकाला और उसके अंदर वो हीरे का उसने रखा और आपको बक्सा दिया। अभी वो बक्से के अंदर जो वेलवेट रखा है वो ज्वेलर ने, वो वेलवेट का रंग लाल है। तो आपको हीरा लाल कलर में दिखता है। यदि मान लीजिए कि ज्वेलर आपको बक्से में ब्लू रंग का वेलवेट डाल के उसमें हीरा डाल के देगा, तो हीरे का रंग कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। बक्से में यदि पीले रंग का वेलवेट है तो हीरा कैसे दिखेगा? पीले रंग का दिखेगा। यानी हीरा अपने आप में स्पॉटलेस है, अपने आप में उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन जिस बक्से में उसको रखते हैं उसका रंग उसमें दिखाई देता है। अच्छा, ये बक्से में लाल ब्लू या तो पीले बक्से में रखने से हीरा कभी भी लाल ब्लू या पीला हो सकता है? नहीं, नेवर। यानी ये शुद्ध चैतन्य आत्मा जागृत के साथ एसोसिएट होगा, या तो स्वप्न के साथ एसोसिएट होगा, या तो सुषुप्त के साथ एसोसिएट होगा। ये तीन बक्से हैं, उसके रंग उसको लगेंगे नहीं, वह स्पॉटलेसली क्लीन है। लेकिन उसका जिस बक्से के साथ एसोसिएशन होता है वो कलर का वो दिखता है। तो ये क्रिस्टल मेरे पास जो है बक्से में, वो लाल रंग का दिख रहा है। उसका लाल रंग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर कलर है ही नहीं। इट डजेंट हैव इट्स ओन इनहेरेंट कलर, सो नथिंग नीड्स टू बी डन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और
ये विचार जैसे जैसे मन में दृढ़ीभूत हो जाएगा, यही ज्ञान है। और यही ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्रक्रिया है। यानी कि ये जो क्रिस्टल है वो लाल रंग से कैसे मुक्त हो जाएगा, पीले रंग से कैसे मुक्त हो जाएगा, ब्लू रंग से कैसे मुक्त हो जाएगा। तो मात्र हमें ये जानने की जरूरत है कि ये रंग जो है वो क्रिस्टल का नहीं है, डायमंड का नहीं है। ये जैसे जैसे दृढ़ीभूत होता जाएगा, वैसे वैसे हमें आत्मा के सही स्वरूप की प्रतीति होती जाएगी। ये बहुत बड़ा विचार है, सोचने योग्य है। हमारा मन कभी भी विक्षिप्त हो गया, इधर वी आर टू हैप्पी और टू सैड, जो 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 भी इमोशंस हमारे में हैं, वो इमोशंस को यदि आप ये हीरे के बक्से की तरह समझेंगे, बराबर, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया, आप तिल मिला उठे, एट दैट मोमेंट मोमेंट वी थिंक कि बड़े ये तो मैंने गुस्से के बक्से में अपने आप को रख दिया। कभी आप बिल्कुल मायूस हो गए और रोने लगे, यू बिकम डिस्पोंडेंट, अरे यार ये तो मैंने रोने के बक्से में अपने आप को रख दिया, मैं तो ये नहीं हूं। यानी आप अपने आप को इन बक्सों से डिसोसिएट करते जाएंगे, अलग अलग करते जाएंगे, अलग सोचते जाएंगे, तो हमारा जो सही स्वरूप जो है, स्पॉटलेसली क्लीन स्वरूप जो है, उसकी हमें प्रतीति होती जाएगी। और इसलिए मैं आत्मा हूं, मैं इस हीरे की तरह, इस क्रिस्टल की तरह स्पॉटलेसली क्लीन हूं। भले जागृत अवस्था में मैं विश्व, स्वप्नावस्था में तेजस, सुषुप्त अवस्था में प्राज्ञ के रूप में दिखाई देता हूं, लेकिन मैं ये तीनों बक्सों से अलग हूं। ये रंग मेरा नहीं है। और इसलिए जो प्योर स्पॉटलेसली क्लीन स्वरूप जो है वो मेरा है, और वो तूर्य है जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ के रूप में दिखाई देता है। और यह जो ज्ञान है वही हमें तूर्य बनने के लिए प्रेरित करता है। यानी मैं तूर्य बनता हूं जब भी ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ मात्र मेरी यूज है, छाया है, रंग है। तो मैं तो हमेशा तूर्य ही हूं, आई एम स्पॉटलेसली क्लीन ऑल द टाइम। 7वें मंत्र में इस तूर्य की डेफिनेशन बताई है, जो हम देख चुके हैं। इफ यू वांट आई कैन डिस्प्ले इट अगेन फॉर ए क्विक रेफरेंस। बहुत बार इसके बारे में हमने सोचा है और चर्चा भी करी है, फिर भी एक बार उसको, मंत्र को देख लेते हैं। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। इनमें दो शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्रपंचोपशमम और अद्वैतम। प्रपंचोपशमम, प्रपंच उपशमम, यानी प्रपंच यानी कि ये विश्व, ये दुनिया, उपशमम यानी उससे मुक्त होना।
यानी इस जगत से मुक्त होना, ये प्रपंचोपशमम है। और तूर्य जो है वह इस जगत से मुक्त है। और ये जो हमने विश्व, विराट, तेजस, हिरण्यगर्भ वगैरह जो तीन तीन पैर पैर देखे, ये तीनों तूर्य में नहीं है। दे आर ऑल एब्सेंट इन तूर्य। और इसलिए, क्योंकि कुछ नहीं है, इसलिए तूर्य अद्वैत है। यानी तूर्य के अलावा दूसरा कोई अस्तित्व ही नहीं। देर इज नो सेकेंड एंटिटी अदर देन तूर्य। और इसलिए वो अद्वैत है। तो हमें इस बात को समझना है। ये बहुत अच्छा और नया विचार यहाँ हम इसके बारे में चर्चा हुई है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में, विद दिस कॉन्टेक्स्ट, ये चर्चा हम पहली बार कर रहे हैं कि तूर्य हालांकि इस विश्व से अलग है, लेकिन अनुभव से अलग नहीं है, अनुभूति से अलग नहीं है। क्योंकि ये अनुभूति वाला जो जगत हमारा है, वह एक क्रिस्टल के रंग के जैसा है। हालांकि मैं कहूं मैं क्रिस्टल हूं, आई एम कलरलेस, मेरा कोई रंग नहीं है, लेकिन जब तक मैं वो लाल कलर के बक्से में बैठा हूं, तब तक ये लाल रंग मेरा दिखाई देगा। मैं जगत की अलग अलग तरीके से अनुभूति करता हूं, फिर भी मैं तूर्य हूं और मेरा कोई रंग नहीं है। तो ये जो रंग दिखाई दे रहा है, वो मेरा नहीं है, और इसलिए वह मिथ्या है। मिथ्या यानी कि नहीं है, नहीं होना। यानी क्रिस्टल को बक्से से अलग कर दो तो उसको कोई रंग नहीं दिखता। और ये उपनिषद कहता है कि यही तुरीय आत्मा है, और स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है, और उसके बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है। और ये जानकारी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक मुक्ति नहीं है। अभी क्या होगा? विश्व और तेजस में मैं कर्ता के रूप में हूं। और कर्म की थ्योरी में हम जाएं तो संचित कर्म हमारे साथ चल रहे हैं। प्रारब्ध कर्म इस जन्म में जितना भुगतना है उतना भुगत लेंगे, लेकिन इस जन्म में हम और भी कुछ क्रियमाण यानी कि आगामी कर्म करते हैं। और इस शरीर की जब भी मृत्यु की घड़ी आएगी, तब तक जो भी आगामी कर्म या तो क्रियमाण कर्म हमने किए हैं, वो संचित बनकर जमा हो जाएंगे। एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट बर्थ। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट बर्थ। और इस तरीके से ये संसार चलता रहता है। सो विश्व और तेजस के साथ एसोसिएशन से मुक्ति नहीं मिलेगी। सुषुप्ति भी कुछ ऐसी ही दशा है, इससे भी मुक्ति मिलेगी नहीं। तो मात्र तूर्य से ही मुक्ति मिलेगी। और मैं इन सब से मुक्त हूं, यानी मैं किसी भी बक्से में नहीं हूं। ये बात जैसे जैसे बार बार हमारे मन में आती रहेगी, वैसे वैसे हमें मुक्ति की अनुभूति होती जाएगी। सो मुझे ये तूर्य अवस्था है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी है।
और इसके अलावा मुक्ति शक्य नहीं है। तो इस 7वें मंत्र के बाद आत्मविचार का कंक्लूजन हुआ। 8 से 12वें मंत्र के बीच में ओमकार का विचार हुआ। ओमकार में हमने देखा है कि अ, उ और म, और फिर साइलेंस है, अकार उकार मकार, और उसके बाद में शांति, साइलेंस। तो आत्मा के जो 4 चरण हैं उसके साथ ओमकार के 4 चरण बताए। अ के साथ पहला जागृति, ओ के साथ स्वप्न, मकार के साथ सुषुप्ति, और जो साइलेंस है वो तुरीय। अब ये अकार उकार और मकार, ये तीनों के ऊपर हम मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और ये हमने डिटेल में देख लिया है कि अकार के ऊपर ध्यान करने से क्या होता है, उकार के ऊपर ध्यान करने से क्या होता है, मकार के ऊपर ध्यान करने से क्या होता है। यानी कि ओम में अ लंबा करके ध्यान करो तो क्या मिलता है, उकार के ऊपर ऊ के ऊपर ध्यान कैसे क्या मिलता है, और मकार के ऊपर क्या मिलता है। विल नॉट गेट इनटू दैट। अभी ये जो साइलेंस है, अभी उस अवस्था में कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो चैतन्य है वह मौजूद है, और वही इस साइलेंस को उजागर करता है, जिसको हम साक्षी चैतन्य कहेंगे। और ये तुरीय की अवस्था है, और वही ब्रह्म है। तो अकार उकार और मकार विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर की अनुभूति कराते हैं, लेकिन ये जो साइलेंस है वह ब्रह्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। इट्स ये स्टेटमेंट जरा समझिए, बहुत बहुत अच्छा है। आकार है, उसके ऊपर ध्यान करके आप विराट के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। उकार के ऊपर आप ध्यान करोगे तो हिरण्यगर्भ के ऊपर ध्यान कर सकते हो, मकार के ऊपर ध्यान करोगे तो ईश्वर के ऊपर ध्यान कर सकते, इन तत्वों के ऊपर ध्यान कर सकते हो आप। यानी कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। लेकिन ये जो मौन की अवस्था है, अभी ये मौन के ऊपर, ये साइलेंस जो है वहां कुछ नहीं है। तो साइलेंस के ऊपर आप ध्यान करके, यानी कि ये जो अकार उकार और मकार जो विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन है, वैसे साइलेंस जो है वो ब्रह्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साइलेंस वही ब्रह्म है। यानी आप अ उ और म में गए, मकार के बाद जो रुक गए आप, वो जो शांति है वही ब्रह्म है, और वही मेरा स्वरूप है। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, जस्ट विजुअलाइज दैट क्रिस्टल। बराबर। मैंने आकार के ऊपर ध्यान किया, लाल कलर के बक्से में रखा, फिर उकार के ऊपर ध्यान किया,
तो लाल कलर के बक्से में से निकाल के ब्लू कलर के बक्से में रखा। ऊ गया। तीसरे बक्से में रखा, मकार में रखा। फिर बाद में साइलेंस। तीनों बक्से हट गए, क्या रहा? प्योर क्रिस्टल। वही मेरा स्वरूप है। आ, करके देखिए इसको। एटलीस्ट मेरी तो अनुभूति हो रही है कि जैसे अ और म किया और फिर बाद में मोमेंट आई कम टू द साइलेंट स्टेट, दोबारा आकार करने का मन नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि बस उसी में पड़े रहे, उसी स्थिति में पड़े रहे। आप करके देखिए, ट्राई इट। यानी मुझे जब भी दोबारा आकार आकार करना है तो आई हैव टू लिटरली मेक एन एफर्ट टू कम बैक इनटू दैट। वो एक ऐसी स्थिति है कि जैसे वो मैग्नेट के साथ आप चिपक गए। बहुत आनंद आता है। करके देखिए जब भी आपको समय मिले। ये एक्सपेरिमेंट करने जैसा है, एंड यू विल रियली एंजॉय इट। एटलीस्ट मैं मेरी अनुभूति आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्रों की जो बात हुई इस आगम प्रकरण में, और उसके बाद कारिकाओं की शुरुआत होती है गौड़पाद जी की। उसमें छठा मंत्र जो है, जिसमें ईश्वर की डेफिनेशन है मांडुक्य उपनिषद की, इसके ऊपर गौड़पाद जी की जो कारिका है वो थोड़ी डिस्कस करने योग्य है। छठा मंत्र जो है, एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञ, एष अंतर्यामी, एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो ही भूतानाम। यानी यही सर्वेश्वर है, दिस इज ऑलमाइटी, यही सर्वज्ञ है, यही अंतर्यामी है, यही यूनिवर्स है, और यही योनि है जिसमें से सभी भूत प्रकट होते हैं और जिसमें सभी भूत समा जाते हैं। यानी कि यह सर्वेश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह है अंतरात्मा, अंतर्यामी, यह समस्त विश्व की योनि अर्थात जन्म देने वाला गर्भ है, और यही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं उनका प्रलय भी है। यह ईश्वर तत्व की यहाँ चर्चा की गई है। और उसके बारे में इस मंत्र में ईश्वर को इस विश्व के निर्माण का कारण बताया गया है। और हमें मालूम है कि यह जो ईश्वर जो विश्व के जो निर्माण का कारण है, वह निमित्त कारण और उपादान कारण के रूप में दिखाया गया है। यानी इस विश्व को यदि हम मिट्टी का घड़ा समझे तो मिट्टी जो है रॉ मटेरियल, वह उपादान कारण है, और उसको बनाने वाला जो कुंभार है वो निमित्त कारण है। तो ये जो ईश्वर है वह स्वयं निमित्त और उपादान कारण है, यानी कि वही
रॉ मटेरियल भी है, और वो मट्टी भी वही है, कुंभार भी वही है, और घड़ा भी उन्होंने बनाया है। तो इसमें जो सर्वेश्वर और सर्वज्ञ वगैरह जो कहा है, वह निमित्त कारण है, और एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्य जो कहा है, वह उपादान कारण है। गौड़पाद ने ये जो सृष्टि के जो सृजन है, उसके बारे में कुछ विचार प्रकट किए हैं। पहले तो सवाल हमारे मन में आएगा कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सबसे पहले सवाल हमारे मन में आता है कि ये दुनिया बनाई क्यों? और दूसरा सवाल ये आएगा, कैसे बनाई? पहले वाई, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ। वाई ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ ही क्रिएटेड द वर्ल्ड। तीसरा होगा कब, व्हेन। इस जब भी दुनिया के विश्व के सामने हम देखते हैं, तो हमारे मन में प्रश्न स्वाभाविक तौर से आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई, क्यों बनाई। दूसरा क्वेश्चन है हाउ, कैसे बनाई। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन, कब बनाई। और चौथा सवाल है, ये बनाने के पीछे मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस। तो जैसे ही हम विश्व को स्वीकृति देंगे, विश्व के बारे में सोचेंगे, तो ये सारे सवाल हमारे मन में आएंगे। नॉर्मली हमें जो कोलोक्वली जो उस इसको जो उत्तर हमें दिए जाते हैं, और जो हम देखते आ रहे हैं कि भाई भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, वाई। बोला आउट ऑफ हिज फ्री विल, उनको लगा कि मुझे दुनिया बनानी है, तो उन्होंने बना दी। बराबर। अहम ब्रह्मास्मि, एको हम बहुश्याम। यानी कि खुद को अपने साथ खेला करना था, खेलने के, फॉर हिज ओन एंटरटेनमेंट। और ये जब भी बातें मन में आएगी, तो गौड़पाद जी कहते हैं कि तभी हमको ऐसा लगेगा कि इस सृष्टि का कभी न कभी सृजन हुआ है। और यहाँ एक बात मैं आपको एक बहुत स्पष्टीकरण के साथ कहना चाहूंगा कि दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अवर सनातन साइकोलॉजी एंड अदर्स, दैट इज अब्राहमिक रिलीजन, यानी कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन के जैसा है। यानी ये लाइन है, इस लाइन की एक छोर के ऊपर उसका उद्गम है, और दूसरे छोर के ऊपर उसका अंत है। तो इस्लाम में भी वो कयामत वाली बात है कि भाई अल्लाह ने दुनिया बनाई, और कयामत के दिन सबका हिसाब होगा, और हिसाब करके या तो जहन्नम में डालेंगे या तो जन्नत में डालेंगे। वो कयामत के दिन सबका हिसाब होगा। क्रिश्चियनिटी में भी वही है, अंतकाल में यीशु आएंगे और सबका उद्धार करेंगे। और इसलिए ये मृत शरीर को दफनाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब भी ये विश्व का अंत होगा, प्रलय होगा, तभी खुदा या तो गॉड विल कम एंड रिसरेक्ट देम, यानी उनको उनकी जो गति है वो गति में उनको ले जाएंगे।
और इसलिए क्रिश्चियनिटी में दफनाने के बाद वहां टुम के ऊपर लिखा जाता है RIP, रेस्ट इन पीस। यानी जब तक ये सृष्टि का प्रलय नहीं होता, जब तक गॉड डजन कम, टिल देन वहां अंदर शांति से पड़े रहो, रेस्ट इन पीस। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी કોઈ નો પણ ખરેખરો કરતી વખતે RIP नहीं કહેવાનું. नेवर राइट इन योर मैसेजेस RIP. RIP हमारे सनातन की फिलोसॉफी में बंद बैठता नहीं है. इट इज अवर्स इज नॉट RIP. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इट इज लीनियर, सीधी लिटी है, शुरुआत है, अंत है. सनातन में, और यहां गौड़पाद जी कहते हैं, इस सृष्टि का सृजन हुआ ही नहीं है. इट इज सर्कुलर. और आप एक सर्कल ले लो, बराबर, तो सर्कल में कोई आदि और अंत है कि भाई ये शुरुआत का पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, जहां से भी जाओ तो घूमता रहता है. सो देर इज नो बिगिनिंग, देर इज नो एंड. यानी आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है. यानी ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, और इसलिए ये सनातन है. तो अभी यहां गौड़पाद जी थोड़े भेजे का दही कर रहे हैं. मस्त आर्ग्यूमेंट दिए उन्होंने. वो कहते हैं कि ये विश्व का कभी एक पर्टिकुलर समय पे उसका क्रिएशन नहीं हुआ है, जगत का क्रिएशन हुआ ही नहीं है. क्योंकि जो चीज अस्तित्व में है उसका आप क्रिएशन नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते, क्योंकि अस्तित्व में है. बराबर है. अब बैठे, मान लीजिए आपके सामने जो भी कुछ है, तो पिक्चर है, फैन है, पंखा है, एयर कंडीशनर, कुछ भी है, अभी वो चीज आपके सामने पड़ी है ना, तो अभी तो आप उसको बना नहीं सकते, बिकॉज इट इज देयर, राइट. सो एनीथिंग दैट इज इन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड. सो यदि इस विश्व का अस्तित्व है तो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड. और जिस चीज का अस्तित्व नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट थिंग, जो चीज है ही नहीं, उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते. जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है. तो है उसको क्रिएट नहीं कर सकते, और जो कभी नहीं हो सकता उसको भी हम क्रिएट नहीं कर सकते. इसलिए हम इस विश्व की कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि उसका उत्पत्ति कभी हुई थी और कभी लय हुआ था. लेकिन ये उत्पत्ति और लय की बात हम करते रहते हैं. तो सबसे पहले तो ये बात हम समझ लें, यह जो विश्व है वह हमेशा ब्रह्म के साथ ही जुड़ा हुआ है. यानी यदि ब्रह्म की उत्पत्ति और लय है तो विश्व की उत्पत्ति और लय है. उत्पत्ति और लय यानी इन टोटल डिसअपियरेंस. सो ये जगत कभी एट ए पर्टिकुलर, ऑल दिस डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम. समय के किसी भी परिमाण में इस विश्व की उत्पत्ति की बात नहीं कर सकते, क्योंकि समय भी, ये विश्व है तो समय आया.
Time is an integral part of this universe. Time is not independent of universe. तो यह विश्व हमेशा विद्यमान रहा है, जिस फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है उस स्वरूप में, या तो उसके पोटेंशियल फॉर्म में। और ये जो एक्टिव फॉर्म ऑफ क्रिएशन जो हमें दिख रहा है उसको हम जगत कहते हैं। और पोटेंशियल फॉर्म में ये जगत जब भी विलय हो जाएगा, अस्तित्व उसका रहेगा, लेकिन उसमें वापस पनपने की शक्ति है। और ये पोटेंशियल फॉर्म में जो ये जगत रहता है उसी का नाम माया है। और यह माया ब्रह्म के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। इट इज ऑलवेज विद ब्रह्म। अच्छा, अभी यहाँ दो बात समझ लें। मैं जरा एक 5 मिनट लेकर ये कंसेप्ट को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ये माया ब्रह्म के साथ कैसे जुड़ी है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपकी अपनी परछाई, सूर्य प्रकाश में आप जाओगे तो आपकी परछाई दिखेगी, बट हैव यू क्रिएटेड योर शेडो? नहीं। कैन इट बी क्रिएटेड? नो, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। बट वो छाया आपको छूती है क्या? डज योर शेडो इन एनी मैनर टच योर बॉडी? नो। तो ब्रह्म और जगत, तो जो छाया है वही माया है, और ब्रह्म है वो आप है। सो छाया बनाई नहीं जाती। शेडो कैनॉट बी क्रिएटेड। शेडो कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी। लेकिन जब भी सूर्य प्रकाश है तभी छाया दिखती है, सूर्य का प्रकाश नहीं है तो छाया नहीं दिखती है। तो ये दिस वर्ल्ड इज अपियरिंग बिकॉज देर इज सम काइंड ऑफ ए सूर्य प्रकाश। ऐसा समझ के चलो ना, फॉर द टाइम बिंग, फॉर सेक ऑफ कुछ है दिख, जिसकी वजह से ये आपकी छाया आपको दिखाई दे रही है। और जब भी कुछ नहीं है तो छाया दिखाई नहीं देती। तो जो सूर्य प्रकाश है वो जगत का अस्तित्व है। और जब भी रात हो जाती है तो छाया दिखती नहीं है, तो प्रलय है। सो जैसे छाया है आपकी, वैसे ही ये ब्रह्म की माया है। सो जो दिखने वाली छाया जो है, एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस क्रिएशन, इसको हम जगत कहते हैं। और पोटेंशियल फॉर्म में जब भी है, यानी कि आपके शरीर को छाया प्रकट करने की जो शक्ति है, जो पोटेंशियल फॉर्म है, उसको माया कहते हैं। तो ये माया ब्रह्म के साथ हमेशा रहती है, लेकिन माया ब्रह्म का इंटेग्रल पार्ट नहीं है। ब्रह्म को कॉन्टेमिनेट नहीं कर सकती। यानी ब्रह्म में रहती है, ब्रह्म के साथ ही रहती है, लेकिन ब्रह्म को छू नहीं सकती। जैसे पर्दे पर दिखाई गई फिल्म पर्दे को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। द फिल्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द स्क्रीन ऑन विच इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड। तो जो फिल्म दिखाई जा रही है वह माया है, वो ये जगत है, वो ये सृष्टि है। और ब्रह्म है, वो पर्दा है, स्क्रीन है। और इसी तरीके से मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और ये जो जगत सामने दिख रहा है वो मेरी ही सृष्टि है। बस।
आज इतना ही। मजा आ गया ना। ये अध्ययन करते 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 थोड़ा मन में पश्चाताप भी हुआ कि कारिका ये सब करनी चाहिए थी। लेकिन डोंट वरी, वो जुर्म आपके ऊपर नहीं ढना है। कुछ अच्छा दिखेगा तो आपके सामने ले आएंगे। बट फिलहाल ये जो चल रहा है वो ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इन्हीं कुछ कारिकाओं के बारे में बात करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।